हेलो बच्चों, आज हम हिंदी मधुरिमा का पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक अद्भुत नारी। बच्चों, क्या आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है? जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है एक अद्भुत नारी की कहानी है, वो भी जो है एक समाज सेविका थी। क्या थी? समाज सेविका थी। जो स्त्रियां समाज की सेवा करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? समाज सेविका कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर है कि निस्वार्थ और अथक सेवा करते हुए जिन लोगों ने अपना जीवन अर्पण कर दिया, उनमें से एक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो ये पाठ है उसमें उनके जीवन की विचारधाराओं और कार्यों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो भी उन्होंने काम किए थे और उनके विचार किस टाइप के थे, किस तरह के उनके विचार थे, तो इस पाठ में वही दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको पाठ को समझाती हूँ और साथ ही साथ रीडिंग भी करती हूँ। ठीक है। एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो समाज सेविका थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इनके माता पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे, यानी कि वो बहुत धनवान थे उनके माता पिता। फ्लोरेंस के जन्म के समय उनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे। तो जिस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, उस समय जो है उनके माता पिता, उनके मम्मी पापा इटली का भ्रमण कर रहे थे, यानी कि इटली में घूम रहे थे। इसलिए इनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया। 12 मई 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डालीशायर में पली बड़ी। तो उनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 में। तो और कहाँ पे पली बड़ी वो? इंग्लैंड के डालीशायर में, इंग्लैंड में पली बड़ी थी और डालीशायर में। ठीक है। तो बचपन से ही इस लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। तो बचपन से ही जब वो छोटी थी तो उस समय से ही उनको जानवरों, मतलब असहाय जो लोग होते हैं उनकी और दुखी जो इंसान होते हैं, जैसे जानवर भी एक असहाय होता है ना, मतलब बोल नहीं सकता है और असहाय होता है, तो इन लोगों की जो है सेवा करने की उनकी प्रबल इच्छा थी, मतलब उनको दिल से सहायता करती थी। तो एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर इन्हें अत्यंत दया आई और उन्होंने उसकी टूटी हुई टांग पर पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में कुत्ता चलने फिरने लग गया। तो इसी तरह से वो, मतलब हर किसी इंसान पर हो या जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, उस पर दया करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। किसमें उच्च शिक्षा प्राप्त की उन्होंने? साहित्य, संगीत और चित्रकला में। उस समय के धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला एक संपन्न परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने सब सुखों को त्याग दिया, यहाँ तक कि शादी करने से भी मना कर दिया। तो वो इतनी जो है सेठ थी, इतनी पैसे वाली थी कि संपन्न परिवार थे कि वो इन सब चीज़ों से दूर रह सकती थी, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन सभी सुखों को त्याग कर दूसरों की सेवा करने में लगा दिया अपना जीवन, और यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने से भी मना कर दिया। जब उन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की तो माता पिता ने इसका विरोध किया, क्योंकि उस समय अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे बहुत घुटन भरे, गंदे व साधन विहीन थे। यहाँ तक कि प्रशिक्षित नर्सें भी नहीं होती थी। तो उनके माता पिता ने उनको इतने प्यार से पाला था, तो उन्होंने जब नाइटिंगेल ने कहा कि मैं नर्स बनूंगी, मुझे नर्स बनना है और दूसरों की सेवा करनी है, तो उनके माता पिता ने उनको मना किया और उसका विरोध किया कि नहीं, तुम नर्स नहीं बनोगी, क्योंकि उस समय जो हॉस्पिटल्स थे, अस्पताल थे, उनकी जो है स्थिति बहुत ख़राब थी। वहाँ पे मतलब गंदगी हुआ करती थी और घुटन भरे होते थे, मतलब कोई साधन वहाँ पे नहीं थी। अब तो आप लोग देखते हैं ना कि
बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल खुले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और सरकारी भी इतने गंदे नहीं हैं, वहाँ पर हर सुविधा होती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय हॉस्पिटल्स जो है गंदे होते थे, और प्रशिक्षित नर्सें भी नहीं होती थी, यानी कि उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा जो है नहीं मिली होती थी नर्सों की। ठीक है। वे अपनी धुन की पक्की थी। लंदन से वे जर्मनी के नगर केसरजोर गईं। अब जो है उन्होंने ठान ली थी कि मैं नर्स ही बनूंगी, तो वो उनको एक धुन जैसी लग गई कि मुझे नर्स बनना है। तो लंदन से वे जर्मनी के नगर केसरजोर चली गई। वहाँ 6 महीने तक नर्सिंग विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो नर्स की ट्रेनिंग की उन्होंने, जो है कहाँ पे, केसरजोर में। वहाँ से वे फ्रांस चली गई। कहाँ गई वो? वहाँ से वे फ्रांस गई। फ्रांस के अस्पतालों में रहकर उन्होंने नर्सिंग का नवीन ज्ञान प्राप्त किया। तो फ्रांस के जब अस्पताल में वो गई तो उन्होंने नर्सिंग का जो नया नया ज्ञान होता है वो प्राप्त किया। लंदन वापस जाकर उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया। जब वो लंदन वापस गई तो उन्होंने क्या किया, एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया, यानी कि नर्स बनने के लिए जिनको शिक्षा दी जाती है वो खोल दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की से रूस की घमासान लड़ाई हुई। लंदन से एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा पर दिल दहला देने वाला एक लेख छपा, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। तो जब इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की से जो है रूस की घमासान लड़ाई हो गई, तो बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हो गए। तो वो जो सब कुछ हुआ था, लोगों की जो दुर्दशा हुई थी, तो उस लेख को वह लेख जो है समाचार पत्र में छपा, और उस समाचार पत्र को जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पढ़ा तो उनको रोना आ गया, वो रो पड़ी। वे अपने स्कूल की सभी छात्राओं को साथ लेकर टर्की के अस्पताल पहुंच गई। अब वो जो उनका नर्सिंग का ट्रेनिंग स्कूल था, तो उन सभी छात्राओं को लेकर वो कहाँ चली गई, टर्की के अस्पताल चली गई, जहाँ पर कि वो घायल लोग थे जो कि लड़ाई में घायल हुए थे। तो उनका वहाँ पहुँचना डॉक्टरों को नहीं भाया। जब वो वहाँ पे पहुँची तो डॉक्टरों को अच्छा नहीं लगा, उन्हें एक औरत का अपने काम में दखल देना अच्छा नहीं लगा। अब वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर जो डॉक्टर थे, तो वो भी उनकी इलाज कर रहे थे। तो लेकिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो भी वहाँ पर पहुँच गई, ताकि वो उन घायलों की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सके। तो लेकिन ये सब जो है वहाँ के डॉक्टरों को नहीं अच्छा लगा, परंतु इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने साथियों की सहायता से घायलों के कपड़े बदले, गंदे कपड़ों को धोया और सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की। तो अब क्या किया उन्होंने, जब वो वहाँ चली गई तो उनके जो घायल लोग थे उनके कपड़े बदले, क्योंकि कपड़े उपड़े गंदे हो गए थे, और उनको धोया और उनको मतलब दिलासा दिलाई कि चलो आप लोग सही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और उनकी मरहम पट्टी करी, दवा लगाई, सब कुछ सही किया उनको। तो भोजन एवं दवाओं का भी प्रबंध किया उन्होंने, उनके खाने का भी प्रबंध किया और दवाओं का भी प्रबंध किया। लगभग 2 वर्ष तक युद्ध चला। इस बीच अस्पतालों का सारा प्रबंध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में रहा। तो लगभग 2 वर्ष तक ये युद्ध रहा, और जिसमें कि बहुत से लोग मारे जाते थे, बहुत से लोग घायल हो जाते थे। तो उन्हीं अस्पतालों में उनको लाया जाता था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनकी देखभाल किया करती थी। घायलों की उन्होंने लगन से सेवा की। अस्पतालों की सफाई की और विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि अस्पताल बहुत गंदे हुआ करते थे और वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए नाइटिंगेल जो थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने अस्पतालों की साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया। मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया। फिर उसके बाद
रात्रि को लैंप लेकर जब वो घायलों को देखने जाती थी तो घायलों का आधा दुख समाप्त हो जाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा मानती थी उन्हें, और देखते रहती थी कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये सब जो है उन घायलों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत प्यार से बात करती थी और बहुत अच्छा मानती थी उन्हें। तो इसी कारण ये लैंप वाली महिला के नाम से विख्यात हुई। तन मन से घायलों की सेवा करते करते वह स्वयं इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई कि अपने अंतिम समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। उनकी सेवा करते रहीं और अपने ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो जो है गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई, मतलब उनको बहुत गंभीर बीमारी हो गई। बीमारी के कारण अशक्त होने पर भी नाइटिंगेल ने नर्सिंग प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने का प्रयास जारी रखे। अपना वो बीमार हो गई थी, उसके बावजूद भी वो जो नर्स की ट्रेनिंग जो लोग करते थे उस स्कूल को उन्होंने बरकरार रखा, मतलब प्रयास जारी रखे। उसके बाद सन 1860 में उन्होंने एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। 1860 में उन्होंने क्या की? एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, एक केंद्र की स्थापना कर ली उन्होंने नर्सिंग के, जहाँ की नर्स बनते हैं, जो आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण का आदर्श माना जाता है। आज भी जो है वो नर्सिंग प्रशिक्षण का आदर्श माना जाता है। वे बीमारों की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या मानी जाती थी? जो बीमारों की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती थी, मतलब उन्हें सब कुछ पता था कि किसका इलाज कैसे करना है और इसे कौन सी दवा देनी है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना, उन्हें सब पता होता था। तो इसलिए अमेरिका में सिविल वार के समय वहाँ के घायल सिपाहियों की सेवा के लिए इनसे सलाह मांगी गई। तो जब अमेरिका में जो है सिविल वार हुआ था, उस समय वहाँ पे जो लोग घायल हुए थे उन सिपाहियों की सेवा के लिए उनसे सलाह मांगी गई कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। यह पहली महिला थी जिन्हें लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कैसी महिला थी? पहली महिला थी जिन्हें कि लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। सन 1907 में रेड क्रॉस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का पथ प्रदर्शक माना गया। इनका जन्म दिवस 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जन्म कब हुआ था? 12 मई को हुआ था, तो इसलिए 12 मई को उनको क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन नर्सिंग कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वे नर्सिंग कर्मचारियों की जो कि नर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं उनको। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल निस्वार्थ और अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या करती थी? निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के जो है लोगों की सेवा किया करती थी, तो वे निस्वार्थ और अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती हैं। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है कि मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना ही एक सच्ची मानवता और महानता है। हमें जो है दूसरों की सेवा करनी चाहिए बिना किसी लालच के। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं बच्चों, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।